Hello everyone, I am Lokesh and welcome back to the channel. So friends, this video is very important for all of you if you are from 23 to 2020 batch. If you are joining any of the MNC like Infosys, TCS, Wipro, Cognizant, Capgemini and other of the top service based MNC और प्रोडक्ट बेस्ड MNC, सो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स मुझसे पूछ रहे थे कि प्रोबेशन पीरियड क्या होता है एंड क्या ये एप्लीकेबल है कि ऑफर रिवोक हो जाता है ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड. ज्वाइनिंग एग्जाम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रेनिंग स्टडीज स्पेसिफिक मटेरियल्स कैसे मिलेगा आपको प्रिपरेशन के लिए. इफ यू आर फ्रॉम 2023 बैच, सो अभी आपकी हायरिंग स्टार्ट होने वाली है, पर आपको ध्यान रखना है कि जब आपकी हायरिंग कंप्लीट हो जाएगी, जब आप कंपनी में सिलेक्ट हो जाएंगे तो उसके बाद की क्या प्रोसेस होती है, और 22 बैच की ज्वाइनिंग आ गई है तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. पर उससे पहले आपको बता दूं कि हमारे चैनल ऑनलाइन लर्निंग पे आपको लेटेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज अपडेट्स मिल जाएंगे, तो प्लीज चेक कर लीजिएगा और अप्लाई कर दीजिएगा. प्रोबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है? ये ट्रायल पीरियड होता है दैट यू सर्व एज अ न्यू एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन. इट लेट बोथ द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर गेट टू नो ईच अदर बेटर बिफोर द ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑफर हिम अ रेगुलर और परमानेंट पोजीशन. सबसे पहले आपको यहाँ पर एक चीज बता दूं कि रेगुलर और परमानेंट पोजीशन जो रहती है, ठीक है, उसी से रिलेटेड यहाँ पर सारी चीजें रहती है. कि यहाँ पर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह आता है कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि रेगुलर और परमानेंट पोजीशन रहती है. परमानेंट पोजीशन का मतलब ये रहेगा कि यहाँ पर आपको किस टाइप से कंपनी में बहुत अच्छे तरीके से काम करने को मिलेगा, या किसी भी टेक्नोलॉजी पे आप सिलेक्ट हो गए हैं तो आगे किस टाइप से आप काम करेंगे. प्रोबेशन पीरियड एज द लास्ट किस टाइप से होता है, जैसे कि प्रोबेशन पीरियड वेरी करता है बिजनेस और इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग, और 3 मंथ से 1 ईयर तक का भी चलता है. जैसे मेरा प्रोबेशन पीरियड मोस्ट प्रोबेबली 7 से 8 मंथ के बीच का था और उसी के बाद सारी डिटेल्स आई थी. मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि क्या होता है प्रोबेशन पीरियड के दौरान. जो एम्प्लॉयर और मैनेजर रहते हैं वो इवेल्युएट करते हैं कि वेदर अ रिक्रूट, आप अगर सिलेक्ट हुए हैं तो आप कैपेबल हैं कि नहीं वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज से रिलेटेड. और यहाँ पर आपको बता दूं कि पेड तो होता है, रिलेटेड क्या रहता है, क्यों कंप्लीट करना पड़ता है आपको प्रोबेशन पीरियड, आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें, टू लर्न एंड डेवलप स्किल्स, टू डेमोन्स्ट्रेट स्किल्स और स्ट्रेंथ, टू अटेंड द बेनिफिट्स ऑफ अ फुल टाइम जॉब. मतलब सबसे बड़ी बात यह रहती है कि बहुत सारे यहाँ पर हम देखते हैं सोर्सेज हैं, सारी चीजें आप वीडियोस देखते हैं, पर वहां पर हमें सिलेक्शन का तरीका बता दिया जाता है, पर जब ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने में आगे क्या प्रोसेस आने वाली है उसके बारे में नहीं बताया जाता है. बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अनदर पॉइंट्स पे कि बिजनेस रिक्वायरमेंट और क्राइटेरिया को दिमाग में रख के ही चलिए, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपके आगे की फर्दर प्रोसेस होने वाली है कंपनी की. प्रोबेशन पीरियड को ध्यान रखना है, ठीक है. प्रोबेशन पीरियड में जिस टाइप से यहाँ पर आपको सारी चीजें रहेगी उसका ध्यान रखना है. ट्रेनिंग एग्जाम स्टडी के बारे में बात करते हैं. आप किसी भी कंपनी में सिलेक्ट हुए हैं, कोशिश कीजिए कि आप अपने सीनियर्स से पूछ सकें या जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनसे लिंक्डइन पे कांटेक्ट कर सकें कि किस टाइप से आपको ट्रेनिंग के लिए पढ़ना पड़ेगा, क्या मोस्ट प्रोबेबली ट्रेनिंग में पढ़ाया जाता है, या फिर ट्रेनिंग में किस किस टाइप की एग्जाम होती है. और मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी को इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो की जो ट्रेनिंग्स है उसके बारे में आपको बताऊं कि उसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, कैसे आप ट्रेनिंग एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं. देखिए दोस्तों, ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको ये सारी चीजें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है. एक्चुअली में प्रोबेशन पीरियड के बारे में कैंडिडेट्स को नहीं पता है, और हाँ, कंपनी के पास राइट्स रहते हैं कि अगर आप पर्टिकुलर परफॉर्मेंस नहीं देते हैं अच्छा तो ऑफर भी रिवोक हो सकता है. और ऐसा मेरे साथ मेरे टाइम पे बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ हुआ है, और मैं आपको बता दूं कि हाँ ये होता है, पर मोस्ट प्रोबेबली आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड रहता है. एमएनसी आपको चांस देते हैं कि हाँ आपको 1 चांस दिया, 2 चांस दिया, पर 3rd चांस में भी नहीं होता है तो 4th चांस में ऑफर रिवोक हो जाता है. तो ये ध्यान रखिएगा. ट्रेनिंग कभी भी आए, पढ़ना अच्छे से है. ज्वाइनिंग एग्जाम्स के बारे में पता कीजिए. इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी को चैनल पे मिलती रहेगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स.